कई तरफ चल पाएगी चेतना, ये भी सावधानी बरतिए। एक तरफ चल पाएगी, दो तरफ नहीं चल सकती। चेतना की गति एक ही तरफ होती है, क्लियर कर लेना चाहिए। हाँ, इस माने में हम आपका बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास विचार की क्षमता है। सती ही हो सकती है कि वेश्या ही होगी। अगर ये तर्क देते हैं आप कि कुछ देर के लिए वेश्या है, कुछ देर के सती है, तो हम कहें कि वेश्या ही है। एकदम फार्मूला हायर मैथमेटिक्स है। हायर मैथमेटिक्स है, समझना हो तो समझ लीजिए। कुछ देर के लिए हम संत होते हैं, थोड़ी देर के लिए गृहस्थ होते हैं, तो हम कहें कि आप गृहस्थ ही। कुछ देर के लिए काम भाव को, कुछ देर के लिए प्रेम भाव को, तो हम कहें कि आप काम के तल पे हैं। प्रेम की बात बंद कर दीजिए, ये संभव नहीं है। अगर आप बड़े विद्वान हैं तो विचार कर लीजिए, वो चाहे गजराज हो, चाहे आप हो, चाहे उपाध्याय जी हो, चाहे आर्य साहब हो, चाहे सिद्धार्थ हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप दो भाव दशा को लेके नहीं चल सकते हैं, ये ठीक नहीं, ये संभव नहीं है। दो भाव दशा को लेकर आप कैसे चलेंगे? थोड़ी देर वहाँ मोह में रहते हैं और थोड़ी देर में विज्ञान के प्रकाश में हो जाते हैं। ऐसे थोड़े ही होता, विज्ञान के प्रकाश जिसको होगा मोह में थोड़े ही होता। कोई मोह उसके पास नहीं होगी, फटकती नहीं मोह। बताइए। अरे तुम चाहे जो कहो सब ठीक है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब। आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चाहे जो कहो, कोई फर्क नहीं। क्या कहें, तुम्हारी बात का कोई जवाब हमारे बस में है दे पाना। इतनी महान आदमी हो तो भाई कह तो नहीं, आई एम प्राइम मिनिस्टर, तुम प्रधानमंत्री हो, हम तुम्हारा जवाब क्या देंगे? अरे हम तो इन लोगों का जवाब दे सकते हैं बड़ा मुश्किल से। तो दो भाव दशा में जीवन नहीं चल सकता। आप ये धोखा पाल के शेखर जी मत रहिए, ये धोखा नहीं चलेगी। इसलिए फिर कह रहे हैं काम को ठीक से समझना होगा। अगर आपने ठीक ठीक समझ लिया तो काम का भाव खत्म, महान दुश्मन महादुश्मन विदा। अगर ठीक नहीं समझा तो मोह ममता में वो उलझते ही चला जाएगा। हाँ? अब कोई आके बुढ़े लोग कहता अरे वो हमें मोह लगती है। अभी भी मोह लगती? अरे बुढ़े हो गए, मरने का समय आ गया, अभी पुत्र का चिंतन करते हो, अभी पुत्री का चिंतन करते हो। अबे देखा हो दूसरे की बेटी लेके गोरम बैठी है। ये क्या काम है? इतना मोह फंसा हुआ है भीतर। आत्मचिंतन कब होगा? कब सूरत अपने में उतरेगी? कब चेतना अपने में उतरेगी? अरे मर जाएंगे तो फिर सूरत यहीं यहीं रह जाएगी। वो क्या होगा? प्रेतपन के नादे की, जहाँ ज़्यादा आसक्ति होगी ना वहीं प्रेत बन के घूमेगी। तो कोई वो गोकर्ण आएगा तो भागवत सुनाएगा, बांसों से गाड़ेगा ना, तो शायद मुक्ति हो, वो भी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। हाँ तो प्रेत सिलप जाएंगे वो। हाँ कहाँ, बनारस जाएंगे, फिर गया जाएंगे। हाँ फिर पिंडों का पिंड के दान कराएंगे। पहले मुक्ति होगी कि नहीं? अरे जीते जी मुक्ति है, ये पसंद ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि जीते जी मुक्ति। मुक्ति जिसकी होती जीते जी होती, मरने पे मुक्ति बहुत बड़ा छलावा है। होती होगी। हाँ अब मुए के बाद तो मर की बताई जाए ना, मरे वाली बात तो सबके ख्याल ना आए। कुछ लोग मृतात्माओं को सहयोग करते हैं, वो विषय यहाँ नहीं चल रहा है। प्रश्न है कि आप एक भाव को ठीक से नहीं समझते तो दूसरे भाव पे कदम नहीं रख पाएंगे। इस धोखे में मत रहिए। अभी गजराज को लेके बाद नहीं, काहे के लेट भाई भैया का रहा, इनके अम्मा बेराम रहे, इनके यहाँ कोनो गड़बड़ी हो रही। वही बात है, सब काम का ही तल है। गड़बड़ी हो गई तो प्रेम की बात थोड़ी है, वो कोई समस्या हो गई रही है ना, आप समझ नहीं। चुप रहा साहब, वो समस्या हो जाती है लोगों को ना। क्या कहा साहब? समस्या न कहे,
साधन हो गए तो उनका सेवा सत्कार तो दवा दारू करना चाहिए। ठीक बताया साहब। किसका? माँ का जो है कुछ नहीं, साधक माँ का क्या सेवा करेगा? माँ का सेवा करता है साधक? कोई किसी की सेवा करता है? सेवा का भाव न रखे, लेकिन सेवा का भाव होता है ना कि सेवा करता है। नहीं करता कौन तो दूसरा तो होता फिर जीव जो है उसके साथ जो कर्म प्रारब्ध है बस उतना ही भुगतान है। आप जो तर्क दे रहे हैं, सत्संग के लिए ही सारा जीवन होता है, सत्संग के लिए सारा जीवन होता है। वो जो समस्या है वो काम जनित है, वो आप बहका रहे हैं मुझे, वो समस्या काम जनित है। हम हो नहीं नहीं, हमारे यहाँ एक समस्या है ना, कल आए ना तो सुशील आए तो जाना था तो क्या बताए मीठे से, इन लोगों का क्लास है। तुम कहा तो हार का हुआ है, हाँ? ये सब केवल पेचबाजी है। अरे जाना हो जाओ, क्या बहाना करते हो लड़कों का क्लास है। नहीं मन लगता सत्संग में तो जाओ, मन लगता तो नहीं जा बैठो, तो क्लास के लिए हम देखते ही, हमें तो यही करेगी बना। हाँ, कभी कुछ नहीं समझता है, ऐसे नहीं होता है। अरे सब कुछ परमात्मा के लिए है, सबके ममता ताग बटोरी। राम ने कहा ना, मेरे पैर में बांध दो उसे, पढ़ा ही रामायण। सबके ममता ताग बटोरी, पूरा बांध दो। तो क्या बताते हो? अब आप कह रहे हैं कि नहीं वो सेवा, अरे जिस जीव को जो होना है होने दो, मर रहा मरने दो, जी रहा है जीने दो, जल रहा है जलने दो, बन रहा बनने दो, भजन करने वाले प्रलय हो जाए ठीक। ये सब काम जनित बात है, प्रेम जनित नहीं। कहाँ का प्रेम करने की सामर्थ्य है? अपने अंधकार में भटक रहे हो, कह रहे हो हम माँ की सेवा कर रहे हैं, हम घर संभाल रहे हैं, अपनी सूरत संभालना पे घर संभालने की बात, ये सब बेवकूफ़ी की बात। उस सूरत नहीं नहीं, तो आप क्या करें? अपनी सूरत हो तो ठीक है ना। नहीं नहीं, अपनी सूरत संभालने का काम है। हम अंधकार में जी रहे हैं, क्या माँ की सेवा करेंगे, क्या पिता की सेवा कर रहे हैं, ये सब बहानाबाजी है, ये सब बहाना है। सेवा कहाँ कर पाएंगे? हम तो अंधकार में हमारी सूरत है, हमें अपना ही ज्ञान नहीं है, और हम बहाना लेते हैं। नहीं, जो बताया ना वो लड़कियों को पढ़ना है, लड़कों को क्या पढ़ना है? लड़कों को देखना है, लड़की को देखना है, वो घर संभालना है। अरे हम कहा घरा का पता तो पहले हो जाए, संभालें क्या? हाँ, संतो निज दे सो निज देश हमारा, जहाँ जाई फिर हंस ने आवे भव सागर की धारा। अपने देश का अपने घर का पता ही नहीं है, अपने घर का पता है, किस घर को संभाल रहे हैं? ये घर काम जनित है, ये घर काम भाव के अधीन उत्पन्न हुआ है, ये घर नहीं है। ये भूले लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, भूले लोग कहें घर मेरा। अरे साहब कई भजन गऊ है, एक दाई कहूँ कि ना घर मेरा, और एक दाई उस बताऊँ वो घर मेरा। कौन घर मेरा? आपको फैसला कर लीजिए कौन घर है। और जो नहीं कर पाए वो बेचारे हैं, वो संभालेंगे, वो संभालेंगे, संभालें भाई। लेकिन भीत बताया, हाँ, बालू का भीत बताया उसको। तो बालू भीत बता तो वही संभलवावत है तुम। बालू भीत संभाली तो उसे बेवकूफ़ का। कोई इस दुनिया के चक्कर में पड़े उससे ज़्यादा मूर्ख क्या? इसको संभालने का चक्कर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये किसी को संभाले नहीं संभलता। अब भाई आप गजराज पक्ष लिया, गजराज अब भाई भरमत ही हैं, कोनो बहुत विज्ञान ना उदय हुई। अरे रज्जु जुगाई वहीं हो गया, वहीं पड़े हैं, नहीं तो उनसे बात करावा, बैठे तो है सामने, कैसे बात करें? ये के माने कह दिया जाए तो है, जब कह दिया जाए तो सब ठीक है। माने काम भाव की निवृत्ति नहीं, आप गृहशक्ति दिखा रहे हैं, आप संभालने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे सूरत तो संभली नहीं, क्या संभालेंगे आप किसको? आपकी सूरत, आपकी चेतना अधोमुखी प्रवृत्ति में है, आप क्या संभाल रहे हैं? बताइए ना, क्या संभाल रहे हैं? काम कोई सेक्स ही नहीं है, काम तो अरे काम सेक्स थोड़ी है, काम कहें कि मन की जेती कल्पना, काम कहावे सोए ना, ये जगत की कल्पना भी काम में है। ये कल्पना स्वयं से उद्भूत हो रही है, अब हम संभाल रहे हैं इसी को।
अरे अजीब की बात है, हमारे से जगत की कल्पना उठे, हम तो खुद ही अब भटक रहे हैं। हमारी अगर सूरत संभली होती तो जगत की कल्पना उठती ही नहीं, फिर तो ऊर्ध्वमुख होती हो, अपने लोक को चलती। अब फिर अब तर्क दिया जा रहा है कि हम इसे संभालें। अरे भैया किसको संभालने में लगे हो? अपनी सूरत संभालो, दूसरे को संभालने का चक्कर ठीक नहीं है। अगर कोई दूसरे के संभालने के चक्कर में ज्यादा पड़ा ना तो क्या, अपनी सूरत के संभालने के लिए जो कुछ करो सो करो। वो का बतावे चाहे साहेब ना, वो का ठीक से बतावे चाहे, देखा हम केहू की सेवा ना करी तो अपन सूरत संभाले बिना सेवा करते, ई भाव रहेगी चाहिए। यो का साहेब, तब कर्तापन तो वहाँ नहीं रह जाएगा। कुछ नहीं ऐसा है। फिर वही कर्म की गति को ही नहीं ठीक से समझा, फिर दूसरे का चक्कर है। फिर तो कहा सत्संग किया भाई, उसने क्या किया? अभी हम बेटे को संभाल रहे हैं, अभी बेटी को संभाल रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं। अरे कुल किया, आप अपनी सूरत कब संभालोगे? आप इसी काम भाव के अधीन, इसी कल्पना के अधीन तो आपकी सूरत, अधोगामी। आपकी चेतना अधोमुख हो रही है, संसार रूप हो रही है। चित्त वृत्ति की सारूप्यता में आप जी रहे हैं तो वृत्ति तो आपकी बनाई हुई है ना। अरे चित्त, पतंजलि कहते हैं वृत्ति निरोध की बात, तो वृत्तियां तो आपकी बनाई हुई ना। आपने ऐसी वृत्ति क्यों बनाया? दुख मूलक प्रवृत्ति क्यों बनाया? प्रवृत्ति और वृत्ति, तो प्रवृत्ति क्यों ऐसी बनाया दुख मूलक? क्या संभाल रहे हैं भाई? अरे इतना कहने के बावजूद आप संभालते ही रहेंगे। हाँ हाँ, हम अब देखिए, हमें लोग गुरु मानते हैं, अब हम कह रहे हैं खुले आम कि क्या ये भूली भूली बात कर रहे हो, क्या संभाल रहे हो? अरे सूरत संभालो, चढ़ो अपने देश, ये क्या संभालने की बात? ना ही महाराज रच की जमाना है, हमारी बिटिया छोट की वे। अरे तुम बड़े सयाने हो ना, बिटिया छोटी है, तुम सयाने हो। अरे जो छोटा ही होता है उसी को बिटिया छोट दिखाई पड़त। हाँ हाँ, कहो मुन्नी, अब मैं बिटिया की ब्याह करी, हाँ तोहार ब्याह कहिए हुए, हाँ? कोई पता नहीं है, अपने ब्याह का कोई पता नहीं। हाँ? वो जन्म जन्म से राणा ही पड़ी है, कुंवारा ही पड़ी है, शादी होती नहीं, शादी का भ्रम पाल दिया है। भयो विवाह चली बिन दुल्हा। हाँ, बिना दुल्हाई की, हाँ बिना दुल्हाई की, हाँ, सही बात। टहरा फेरे से साहब। अच्छा, तोहरे तो बहुत बात ना समझ में आवत, एक बात कहो नहीं नहीं, तोहरे तो बहुत बात ना समझ में आवत, तो का हम क्या करी? अब राजबली तोहरे पक्ष में बोले शुरू करते हैं के वकील मिल जाए, राजबली बनिए के वकील मिल जाए। दोनों नहीं, हमू नहीं समझत ली भगवान, तो लगत रहे कि आप दोनों बतिया कहलन एक तरफ। अरे तो कहा तो राजबली बताई ने, पहले ये बहुत लड़ाई लड़त रहे तो बताइए, अब कहते हैं हम समझत ही बतिए। अब तो एकदम स्पष्ट हो चला। बिना प्रेम के तो मुक्तियां है ही नहीं है महादेव, तो हर दिमाग खराब है। लड़कियां लड़की से मुक्ति तभी मिले जब प्रेम होए, वासना के अधीन तो जो चित्त की वृत्ति है उसी में उलझ जाएगी। अगर किसी से आपका प्रेम सिद्ध हो जाए तो आप उससे मुक्त हो गए। लड़का से प्रेम हो जाए तो मुक्त। उपाध्याय जी का अगर प्रेम हो जाते हैं, का नाम है, अभिषेक से, तो मुक्त हो जाते। प्रेम नहीं है इनका, इसलिए परेशान है। हाँ, एक ही बेटवा हो जाए मुक्त हो जाते, प्रेम नहीं है। तो हर महादेव प्रेम होता ना, प्रेम का भाव होता तो मुक्त हो जाते। आप उल्टे ही प्रश्न कर रहे हैं। प्रेम तो मुक्ति देने वाली चीज है ना, काम जो है बांधने वाली चीज है। तो काम भाव है ना, हमार बेटवा ये सो जाए, हमार बिटिया ये सो जाए, ये स रहे, ये जिये, ये खाए, ये पहिरे, ये ओढ़े, ये दसावे, दिनों रात तुहे बिटिया बेटवा चढ़ा है कपारे पे। सूरत तो गायब है हमें अपनी। अब प्रेम होता तब फिट एकदम से, जैसे करे वो उसका कर्म है।
जैसे रहे वो उसका कर्म है उपाध्याय जी। प्रेम होता तो आपको अपनी भी तो सूरत होती कुछ कि नहीं होती है कुछ। आप बहुत धीरे से मूड़ी हिला रहे हैं। अरे जोर से बोलिए। हाँ। अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा भीतर भी घुसिए ना। इतनी मेहनत का भाई सुने हैं बनारस आने की तैयारी है 108 दिन के लिए, बताओ महाकाल की नगरी में। हाँ, बम बम बोलने के लिए आ रहे हैं। हाँ? क्यों सुना है? क्यों सही बात है। हाँ शायद कह रहे तो अब से कहीं हमें बताए क्या बताइए। अरे कभी हम कह रहे हैं एक नगरी आपके भीतर है उसमें घुसिए थोड़ा। हाँ हाँ, और ना ही महाकाल की नहीं दयाल की नगरी। हाँ, दयाल की नगरी भीतर सतपुरुष की। हाँ? तो प्रेम मुक्त करने वाली चीज है, काम बांधने वाली चीज है। महाकाल और दयाल में भेद है। हाँ भेद है, बहुत लफड़ा है इस विषय में। लफड़ा ये है कि आप अपने यांत्रिकता में जो भी स्वीकार कर लें सब कालमता में है। ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति कबीर नानक बुद्ध सब कालमता में है। वैसे राधा स्वामी वाले कहीं नहीं वो बताते हैं, हम गए आगरा तो बताए नहीं कृष्ण है, कृष्ण शिव शक्ति सबको बताए, दुर्गा वगैरह को। तो हम कहा आप अपने को छोड़ क्यों दे रहे हैं, अपने को भी बताइए ना, क्योंकि राधा स्वामी तो चले तो वो तर्क एक अच्छा दिए, कहे नहीं हमारे यहाँ प्रकट रहे होता है ना, जब गुरु प्रकट होते तब चलती है बात। उनका तर्क गलत नहीं हमें लगा। उनका ये होता है कि जैसे एक गुरु अंतर ध्यान हो गया तो दूसरा गुरु जब तक प्रकट, गुरु नहीं जब तक प्रकट होते, समझ रहे नहीं, तब तक वो किताबें लेके चलते हैं बीच में। जब किसी जैसे ये दलाई लामा वाली परंपरा देखे हैं तो दलाई लामा में होता है कि ये शरीर छोड़ेंगे तो वो दूसरे शरीर में प्रकट होंगे। हाँ ठीक यही प्रक्रिया ये राधा स्वामी मत में उनके अनुसार चलती है। अब हमें पता नहीं है कि गुप्त हो गई चल रही है, तो ये प्रक्रिया अन्य परंपराओं में भी चलती रही है। तो हम कहा ठीक है, तो आपने कृष्ण को काल पुरुष क्यों कह दिया? अगर कृष्ण की परंपरा जीवित हो तो हम हमारी बात नहीं समझे। तो हम कहा आप इसका जवाब देंगे हमें, नहीं बोल पाए। हम कहा ये सब ठीक नहीं है, कृष्ण की परंपरा भी जीवित है, अभी वो गायब नहीं हुई है। भले 5000 साल हो गए वो गायब नहीं है, हमारी समझ से गायब नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा इस पर बोलने का अधिकार नहीं रखते। और नहीं तो हम हमारे पास तो प्रमाण है कुछ परंपरा गायब नहीं है। कृष्ण ही नहीं गायब है ना, तो परंपरा कहाँ से गायब हो? और वो सशरीर मौजूद हैं हमारी निगाह में। अब ये थोड़ा ज़्यादा होगी, बड़ा बहसबाजी इस पर शुरू हो जाएगी। हम कृष्ण को जानते हैं कि सशरीर मौजूद है। अब लोग वो ये बताते हैं कि स्वर्ग चले गए, उनका पिंड जाके जगन्नाथ में गाड़ा गया, जगन्नाथ मंदिर बना है, ये वो हुआ। हमारे हिसाब से वो हैं अभी भी। विवादित विषय है इसीलिए बोलना ठीक नहीं है इस पर। अब जो नहीं समझते वो कहेंगे। तो हमने कहा आप काल पुरुष कैसे कह सकते हैं? जब परंपरा मौजूद है तो आप काल पुरुष कैसे कह रहे हैं? आपके गुरु प्रकट हो गए तो आप कह रहे हैं परंपरा चल रही है। तो ऐसे जो आदमी प्रकट में नहीं है वो काल के चक्कर में, वो रामायण पढ़े गीता पढ़े, हमारे कहने का से है जो प्रकट में नहीं है। घट घट मेरो साइया खाली सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जहीं घट प्रकट होए। जब प्रकट रूप नहीं है सामने तो किसी को मान लेता है, तो मानना तो मन से हुआ ना। और कबीर साहब ने साफ साफ कहा है कि मन ही निरंजन मन ही काला। आपने किसी को गुरु मान लिया तो आप काल के मत में आ गए। अब देखिए कितनी खतरनाक बात, आपने किसी को गुरु मान लिया बना लिया तो आप काल मत में आ गए। अब लोग कहेंगे कि गलत हुआ, हाँ ये गलत हुआ, क्योंकि आपको प्रकट रूप खोजना चाहिए तो सदगुरु खोज करनी चाहिए। आपने मान लिया ना, बिना प्रकट रूप को पहचाने आपने किसी को मान लिया तो आप तो गए फिर मन के जंगल में, क्योंकि वो प्रकट नहीं है तो बता तो रास्ता पाएगा नहीं वो।
आप मने से मान लिया, मने तक रह जाएंगे। को राजबुद्धि का हुए फिर धोखा नहीं समझ में आ रही? नहीं 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 समझ में आ रही आपको। अब लोग क्या हैं, किसी को गुरु मान लेते हैं, हाँ भाव, जैसे यहाँ मंच सजी है, हमारी बात सुने और हमें कहे कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं, गुरु बना लिया। तो भाई यहाँ तो समस्या नहीं, क्योंकि हम किसी को गुरु तो बनते नहीं, फिर भी जबरदस्ती लोग मुझे गुरु बना रहे हैं। अब देखिए क्या काल का मत कैसे चल रहा। उन्हें यह चाहिए कि मेरे अस्तित्व में प्रकट है वो चीज़ कि नहीं, इसको देखें समझें। अगर उन्हें प्रकट में आ जाए समझ, तभी हमें गुरु स्वीकार करें, नहीं धोखा तो खाएंगे। और देखिए समाज में बहुत चलता है, आतंकवादियों वाली कथा चल रही है। ये गुरु नहीं, ये सब आतंकवादी हैं, फंसा रहे हैं जीवों को काल के चक्कर में ले जाने के लिए। हर जगह सजा के बैठे हैं टेंट, आओ आओ हम दीक्षा दे रहे हैं। अरे भाई आओ आओ क्यों कर रहे हो, प्रकट है कि नहीं प्रकट है, क्या समझ रहे हैं? देखा ये बहुत आतंकवादी है, नाम लेना महाराज खतरा है। काल के एजेंट है। ये जहाँ था पूरे विश्व में केस खड़ा कर दी है। कौन केस खड़ा कर दिए? कहा साहब जेल में चला बोल का केस क्या खड़ा कर? मतलब जेल की वजह 84 से बड़ी जेल। सही बात को न बोल रहे। नहीं, सही बात यह है कि काल के एजेंट हैं, तो ये तो जीवों को फंसाएंगे ही। अब हम तो किसी का नाम तो ले नहीं रहे हैं, तो केस कैसे करेंगे? नहीं, नाम नहीं ले रहे हैं, हम कह रहे हैं काल के एजेंट है, माने जब प्रकट नहीं है तो हम प्रमाण भी दे रहे हैं, जब प्रकट नहीं है तो गुरु पद कैसे हो गया? होता है। आप देखिए वो मुसलमानों में अभी भी ढेला मारते हैं शैतान को, काबा जाते हैं तो जाते हैं वहाँ हज करने, तो शैतान को ढेला मारते हैं। शैतान क्या है? मन ही तो है, जहाँ प्रकट नहीं है। अच्छा बताओ, अब वहाँ काबा में तो प्रकट है नहीं, क्या ढेला मार रहे हो? ढेला ही मारना रह गया ना। हाँ? भाई प्रकट होना चाहिए ना, जर्रे जर्रे में खुदा है, इससे तो काम बनेगा नहीं, प्रकट होना चाहिए। हर घट मेरो साइया कबीर कह रहे हैं ना। अब किस घट में प्रकट है वहीं न काम होगा। वो हम चले किसी को गुरु मान लिए तो हम तो अपनी हत्या कर बैठे ना। इसलिए गुरु की खोज करना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। जब तो लो शब्द मिले नहीं साचा, तब रो गुरु करे। तो हम नहीं इस करने के पक्ष में नहीं है, सच्चाई को परखने के पक्ष में है। प्रकट रूप की खोज होना चाहिए। अगर प्रकट रूप को खोजा नहीं तो अपनी ही जिज्ञासा को, भूख लगी है जाके आपने जहर खा लिया तो मरेंगे ना, प्यास लगी आपने विष पी लिया तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो ये जो जिज्ञासा है बहुत दुर्लभ चीज है, अध्यात्म की जिज्ञासा। ये जिज्ञासा के अधीन आदमी अविवेक की स्थिति में गलत गुरु को वर्ण कर लेता है। तो गुरु तो काल का एजेंट है, ये है वो गलत संस्कार है, गलत के चक्कर में पड़ गया। जो जागृत चेतनाएं हो कभी गलत के चक्कर में नहीं पड़ेंगी, वो तो खोजेंगी ना, वो तो प्रकट रूप की पहचान करेंगी। तो जिसका संस्कार का केस कैसे करेंगे? केस तो तब होता है जब हम किसी व्यक्ति विशेष को कह रहे हो, तब ना। व्यक्ति विशेष हमारा कोई तवल्लुक नहीं है, हम तो सबको कह रहे हैं भाई। जहाँ प्रकट नहीं है वहाँ काल के एजेंट है, जहाँ आपा है, जहाँ अहंकार है, जहाँ काम का विकार है, वो सब काल के एजेंट है। नहीं, हम साधु संत को कहाँ कह रहे हैं? साधु मेरे सब बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे की मौर। हम साधु को थोड़ा ही कह रहे हैं। साधु जो साधन सिद्ध है वो न साधु है। अब जो भेष बना लिया है, जो साधन नहीं करता है, वो दूसरों को भटकाएगा और क्या करेगा? जो भटक रहा है दूसरों को भटकाएगा। और उसमें बहुत लोग भटकाए भी, बहुत लोग भटका भी रहे हैं। और ज़रूरत पड़ी तो हम तो विचार के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, केस कर देंगे तो जवाब देना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, हम तो जवाब देने को तैयार हैं। हम खुद ही मंच से चुनौती देते हैं पूरी दुनिया को। अब यह तो ऐसा डर लागत ना, हम पूरे विश्व को चुनौती देते हैं विचार के लिए, किसी को नहीं छोड़ते।
अब आप कहें केस हो जाएगी तो कर दीजिए केस ना, आप विचारवई की चुनौती स्वीकार करेंगे? ईसाई नहीं, सारे धर्म मजहब के लोगों की चुनौती देते हैं विचार की, एक धर्म की नहीं कि हिंदू धर्म की, सबको देते हैं। कोई विचार के लिए तैयार हो, जिसमें हमारा फायदा भी है। अगर हमारा ज्ञान गड़बड़ है तो कोई सही कर देगा, हमें क्या जाती, और हमारा सही है तो वो आगे बढ़ेगा। तो जी अब चुनौती तो सब देते हैं, ये तो प्रेम की बात है ना। जो नहीं सोई हाँक रहा है, वो उनसे देखा, वो हमारे पास जो वस्तु है कहीं नहीं है, हमारे पास जो ज्ञान है कहीं नहीं है, वो हमारे पास ज्ञान नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे, हम विचार की चुनौती दे रहे हैं। आपका ज्ञान सच्चा है तो विचार के लिए तैयार हो जाइए। आपका ज्ञान सच्चा है तो विचार से क्यों भाग रहे हैं भाई? आप विज्ञान की कसौटी पे कसिए ना, मशीन लगाई जाए, आपके विचारों पे हमारे विचारों की कसौटी होनी चाहिए ना, इसमें क्या दिक्कत है? तो प्रेम की बात है। अब लोग कहते हैं केस हो जाएगी, केस हो जाए तो अच्छा ही भाई, हम विचार के हम सबको कहते हैं, इसमें किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सारे महापुरुषों को कह रहे हैं कि आप महापुरुष हैं तो विचार से क्यों भाग रहे हैं? विचार की चुनौती स्वीकार करिए। आप सही हैं तो सही होगा, हम सही हैं तो हम सही सिद्ध होंगे, क्या मतलब है? हमने आप ओशो कह रहे हैं, अरे ओशो नहीं, हम सबको कह रहे हैं, ओशो की मूर्ति सबको कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सबको कह रहे हैं, हम सारी परंपराओं को कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी को कह रहे हैं। लेकिन ये है बात प्रेम की। अरे भाई इतना अंधकार है दुनिया में, जो ही नहीं सोई गुरु बन के बैठा, अब जे नहीं थे प्रधानमंत्री बन जाए तो बैठ पाएगा, वहाँ तो मोदी ही रहेंगे ना। सदगुरु की पदवी सबसे ऊंची है तीनों लोक में, जो ही मन कहता सोई बैठ जाता है। तो आपको नहीं तकलीफ है, हमें तकलीफ है, हमें बहुत भटकना पड़ा है। इस खोज में मुझे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा उठाए हैं, तो हम अपना कष्ट तो बताएंगे ना, चुनौती तो देंगे ही भाई। हम भी हमेशा तो ये बुद्धि नहीं रही, आप समझ रहे नहीं? जो ही नहीं सोई बताया, जो ही नहीं सोई बहकाया, जो ही नहीं सोई किया, तो हमें तो पीड़ा है सिद्धार्थ जी। तो हम तो कहेंगे कि भाई हम विचार की प्रक्रिया को बंद नहीं कर सकते, मनुष्य तो विचार से परखा जाता है, तो विचार से हम शास्त्रार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी समझ लीजिए। शास्त्रार्थ की बात इसलिए नहीं करेंगे, हमें शास्त्रों का ज्ञान ज़्यादा नहीं है, हम हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं, अंग्रेजी भी ठीक से बोल नहीं सकते, दिमाग हमारा इतना ट्रेंड नहीं है, दुनिया में बहुत भाषाएं हैं, लेकिन हम विचार के लिए सबसे तैयार हैं, चाहे जिस भाषा का हो, चाहे जिस धर्म मजहब का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अरे वो दुभाषिया बुला लिया जाएगा ना, क्या फर्क है? क्यों समझ नहीं रहे? भाई आजकल तो पूरा व्यवस्था हो गई है, तब सब करा रहे हैं, एकदम कोई बात नहीं। अब अगर हम कहेंगे नहीं वो केस हो जाएगी, डर है, अरे डर नहीं है, हम चाहते हैं कि विचार हो, हम तो चाहते हैं अगर विचार हुआ होता सिद्धार्थ जी तो हमें परेशानी तो न होती। नहीं ना कमन जो निज जन्म नहीं, अरे जो कह दे हाँ हमारे पास 60 शब्द है, आप जानते हैं हमने बरसों सेवा किया है, आपको पता नहीं। एक आदमी ने कह दिया ये गद्दी बढ़ैया में हमारे पास 60 शब्द है, तुम बच्चे हो नहीं जानते हो, हम साधना बरसों तक सेवा दिन रात खड़े रहते थे, महीनों महीनों, तो हमें भूलेगा थोड़ा ही, और पता लगा कोई सार शब्द वगैरह नहीं, मूलाधार में ऊर्जा फंसी हुई है, आप समझ रहे हैं। और बता रहा है आदमी आकाश की पैदा विदेहावस्था, समझा था ना शायद, विदेही भाव भी नहीं है। अब वो सब तो कोई मिले, अब कहेंगे वो गद्दी बढ़िया वाले आपसे नाराज हो जाएंगे, वो अच्छी बात है नाराज हो जाए, क्योंकि हमारा समय गया 1 साल की नहीं गया, महीनों हम एक टक खड़े रहे साधना, एक टक खड़े रहे, आप समझ रहे कि नहीं। और सार शब्द के बजाय हमें क्या मिला? काम क्रोध लोभ सब मिला। हम अल्प बुद्धि थी, हम नहीं समझ पाए, हमने विश्वास किया कि आप संत हैं, हमने सेवा किया, परखते परखते पता लगा कि सार शब्द विदेही भाव नहीं है। अरे थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है तो इतना काहे चढ़ा बढ़ा के बोल रहे हो भाव, थोड़ा ज्ञान है तो ठीक है, इसलिए ये नहीं है, ये अपराध नहीं है कि लोग इस तरह से भटक रहे हैं। सार शब्द सार शब्द सार शब्द,
दुनिया भर की बात कर रहे हैं। तो ये बातें उपाध्याय जी कोई नफरत की बात नहीं है, विचार से सिद्ध होना। साधु कुंभ मेला होता था, विचार करते थे सारे साधु। आजकल तो विचार की बात ही खत्म कर दिया। हम जो कहें सो मान लो, ये कोई बात हुई? हम कहें सो मान लो, ये कोई बात नहीं। अरे आप जो कहते हो आओ ना, विचार किया जाए। ये कोई गलत बात है क्या? गलत बात है तो भाई समझा दीजिए, आप लोग वापस कर लें। हम चुनौती वापस कर लेते हैं। भाई आप लोग भी तो विद्वान हैं ना, अगर गलत बात है तो हम वापस कर लें, बताइए ठीक है? हाँ। इस तरह से बात नहीं होती, लेकिन विचार के रास्ते को हम नहीं छोड़ सकते। अब ये हम नहीं कहते कि हम सही हैं, विचार में पता लग जाएगा क्या सही क्या गलत है। विज्ञान भाव से विचार किया जाए, बस यही एकमात्र साधन है। अब यह तो आप लोगों को भी कहते हैं, आपको अपना रास्ता सही करना है तो विज्ञान भाव से विचार में आ जाइए आप, अन्यथा आप भी गुरुडम के शिकार होंगे। अन्यथा आप भी गुरुडम के शिकार होंगे। आप किसी गुरु मान लेंगे, यही ना, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो तब होगा जब विज्ञान भाव से आप विचार में तत्पर होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं। आप कहेंगे नहीं हम गीता पढ़ लेंगे, गीता पढ़ने से किसी को ज्ञान नहीं होगा, बीजक पढ़ने से किसी को ज्ञान नहीं, ना कुरान पढ़ने से, ना बाइबिल पढ़ने से, ना वेद पढ़ने से, ये सब सूचना मात्र है। ज्ञान तो अंतस में प्रकाशित होने वाली चीज है ना, ऐसा कोई व्यवस्था संसार में नहीं है जिससे ज्ञान हो जाए। ज्ञान का मतलब है विज्ञान भाव से विचार, ज्ञान का साधन वही है। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको डर लग रहा है। हम पूरी दुनिया को चुनौती देते हैं, सारे साधु संतों, महात्मा, महापुरुषों को चुनौती देते हैं। अगर आप कह रहे हैं जा रही आपकी बात, हम विचार की चुनौती देते हैं। सतवस्तु के विषय में विचार करने को उन्हें तैयार होना चाहिए।